क्या आपने कभी सोचा है अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर जंगल ही ना बचें तो क्या होगा? और अगर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए तो हमारा भविष्य कैसा होगा? आज हम जानेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको ऐसे रियल एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको एग्जाम में टॉप करा सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं दूंगा एक ऐसा ट्रिक जो आपको पूरा चैप्टर 5 मिनट में रिवाइज करा देगा। अच्छा क्लास, एक पल के लिए ये सोचिए कि आज सुबह से आपने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। शायद कॉफी बनाने के लिए पानी, फोन चार्ज करने के लिए बिजली, या फिर जिस कुर्सी पर आप अभी बैठे हैं वो भी। इन सब चीजों का जो सोर्स है वो एक ही है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन। कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की वो बुनियाद है जो दिखती तो नहीं, पर सब कुछ इसी पर टिका है। तो आज की इस चर्चा में हम 4 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकृति की कोई भी चीज आखिर एक कीमती संसाधन बनती कैसे है। फिर इन संसाधनों को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्यों और कैसे बांटते हैं। इसके बाद हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम असल में क्या कीमत चुका रहे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो प्राकृतिक संसाधन वो हर चीज है जो हमें प्रकृति से मिलती है और जिसे जिसे हम इंसान कीमती समझते हैं। सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी से लेकर हमारे स्मार्टफोन को बनाने में लगने वाले वो छोटे छोटे खनिज तक, सब कुछ इसमें शामिल है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पल है जब प्रकृति सिर्फ प्रकृति नहीं रहती बल्कि एक संसाधन में बदल जाती है। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये इंसानी सोच और हमारे एक्शन से आता है। जंगल में खड़ा एक पेड़ बस एक पेड़ है, प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जिस पल हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती है कि हम उसे काटकर एक कुर्सी बना सकते हैं, ठीक उसी पल उस पेड़ की लकड़ी हमारे लिए एक संसाधन बन जाती है। लेकिन एक बात और है, प्रकृति में मौजूद हर चीज अपने आप में संसाधन नहीं बन जाती। उसे 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहला, वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, मतलब हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, वो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, यानी उसे निकालने और इस्तेमाल करने का खर्च उसकी कीमत से कम हो। और तीसरा, वो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य भी हो सकता है कि कोई समाज, पर्यावरण या किसी और वजह से ये तय करे कि किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करना है, भले ही हम उसे निकाल सकते हों। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कोई चीज संसाधन कैसे बनती है, तो अगला कदम है इन्हें समझना और व्यवस्थित करना। भूगोलवेत्ता इन्हें अलग अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर संसाधन एक जैसा नहीं होता, और उनका ये फर्क ही तय करता है कि हमें उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय का, यानी वो संसाधन जो समय के साथ फिर से बन सकते हैं और वो जो एक बार खत्म हो गए तो समझो हमेशा के लिए गए। एक तरफ एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है और दूसरी तरफ एक ऐसी घड़ी है जिसकी उल्टी गिनती चल रही है। नवीकरणीय संसाधनों को आप ऐसे समझिए जैसे ये एक बैंक अकाउंट है जिसमें हर महीने ब्याज आता है। हम जब तक सिर्फ ब्याज खर्च कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जिस दिन हमने मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा निकालना शुरू कर दिया, यानी प्रकृति जितना बना रही है उससे ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो समझ लीजिए कि हम दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं आकर बात थोड़ी कह सकते हैं कि काफी चिंताजनक हो जाती है। इस नंबर को देखिए जरा, 50 साल। ये एक अनुमान है कि अगर भारत आज की रफ्तार से कोयला इस्तेमाल करता रहा तो हमारे पास सिर्फ 50 साल का ही भंडार बचा है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो शायद अपनी जिंदगी में ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को खत्म होते हुए देखेगा। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये बस एक पीढ़ी की दूरी पर है। संसाधनों की ये सीमितता, ये लिमिटेशन हमें एक बहुत ही असहज सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपनी तरक्की के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए असल में क्या कीमत चुका रहे हैं?
ये स्लाइड उस कीमत को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ एक जिंदा सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ हमारी डिमांड का नतीजा, एक कच्चा माल जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। ये वो बदलाव है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार होता रहता है। और इस बदलाव के जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का घटना, ये सब असली संकट हैं और ये सीधे सीधे हमारे संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके से जुड़े हुए हैं। उस हवा से जिसे हम खराब कर रहे हैं, उन जंगलों तक जिन्हें हम हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं। भूजल यानी ग्राउंड वाटर का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत के कई राज्यों में हम जमीन के नीचे से पानी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हम धरती के इस खजाने को उस रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से खाली कर रहे हैं जितनी तेजी से बारिश उसे भर पाती है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना बहुत बहुत भारी पड़ने वाला है। और जब संसाधन कम होने लगते हैं तो क्या होता है? उन पर झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। कावेरी नदी को नहीं पता कि कर्नाटक कहाँ खत्म होता है और तमिलनाडु कहाँ से शुरू होता है, वो तो बस बहती है। लेकिन हम इंसानों ने नक्शों पर लकीरें खींच दी हैं और अब हम उस पानी पर हक के लिए लड़ते हैं जो असल में उसके रास्ते में आने वाले हर एक जीव का है। अच्छा, इन सब चुनौतियों को देखकर शायद थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन निराश होना कोई समाधान नहीं है। असली सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है, हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और यही सवाल हमें हमारे आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ ले जाता है। भविष्य का रास्ता एक बहुत बड़े बदलाव से होकर जाता है, हमारी सोच में बदलाव। हमें प्रकृति को सिर्फ एक गोदाम समझना बंद करना होगा और उसे एक पार्टनर की तरह देखना शुरू करना होगा। हमारा लक्ष्य एक ऐसी इकोनॉमी बनाने का होना चाहिए जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे। इसी सोच को हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम एक पार्टी कर रहे हैं। सतत विकास का मतलब है कि हम पार्टी एंजॉय तो करें, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करें कि कल आने वाले मेहमानों के लिए भी सब कुछ बचा रहे। ये आज की ज़रूरतों और कल की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कला है। और इस रास्ते पर चलने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर एक आम इंसान तक जो प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करने का फैसला करता है, हर किसी की भूमिका इसमें अहम है। आखिर में मैं आप सबके लिए बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, और ये किसी परीक्षा का सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हर दिन अपने हर काम से पहले खुद से पूछना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से देंगे, और वही जवाब तय करेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना जरूरी है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी अपने लेवल पर नेचर को बचाने के लिए कुछ करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर